अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, हरारत महसूस हो रही है, गर्मियाँ हैं, तो जनाब दिल के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है उसका शरबत। और वो फल ऐसा ज़बरदस्त है जो मक्कों के दाने से बड़ा है और बेरी के दाने से जो है छोटा है। वो क्या है और उससे कितना ज़्यादा सुकून मिलता है जिस्म को, तो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं आज फ़ालसे के मुतल्लिक। गर्मियाँ में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है हमारे लिए। और जैसे कि मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ कि गर्मियों में आम पैदा होता है और सर्दियों में जो है कहते हैं कीनू मौसमी माल्टा अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलियत होती है, क्योंकि इंसान का मिजाज को अल्लाह ताला ने मुतदिल रखना होता है ताकि जो है वो अपने जो सारे दिन भर के काम हैं बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सके। तो इसके मुतालिक आपको आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मेडिसिन आप मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी यही नंबर है। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत ये कर रहे हैं कि जी नंबर नहीं मैं बताता, नंबर शुरू में मैं स्क्रीन पर बता देता हूँ या फिर बीच में बताता हूँ या बजाओ एंड में बताता हूँ, तो हर वक्त नंबर चलाना भी मुनासिब नहीं होता। तो आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको जो है इस वीडियो के मुतालिक आगाही भी हो। और जैसा कि मैंने एक सेशन का मामला रखा हुआ है कि हर जुमेरात वाले दिन सेशन, एक लाइव सेशन करता हूं, तो आप लोगों को उस टाइम पे एक पूरा मौका फराहम देता हूं कि आप अगर सवालात मुझसे करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। फ़ालसे के मुतालिक आपके बताऊँ कि ये बर्रे आज़म का एक मशहूर तरीन फल है। और जो है जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि ये मको जो होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है और बेर यानी बेर के दाने से छोटा या बेर के दाने के बराबर बज़ा औक़ात होता है। छोटे अगर उसका देखा जाए छोटा वाला बेर, पहले जब ये कच्चा होता है तो इसका रंग जो है सब्ज़ होता है और जब पक जाता है तो रंग इसका जो है वो स्याह हो जाता है। जायके का अगर मैं तज़किरा करूँ तो जायका इसका शीरी होता है, हल्का सा कोई जो है खटास आता है। इसके अंदर बीज होता है और मिजाज के हवाले से ये सर्द और तर होता है। और जनाब बहुत सारी बीमारियों से ये हमें महफूज रखने में मददगार साबित होता है। पेशाब की जलन के लिए, जिगर के हवाले से जिन लोगों को यरकान हो जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर के हवाले से मैं एक एक करके आपके सामने बीमारियों का तज़किरा करता चला जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस किस मर्ज़ में जो है ये फ़ायदा करता है। और साथ साथ आपको इसका शरबत बनाने का वैसे तो सभी बताते हैं, लेकिन एक हम नया तरीका आपको बताएंगे ये शरबत बनाने का, जो आपको आसानी के साथ घर में बन भी जाएगा और फ़ायदा भी देगा। मर्ज़ों के मुतालिक बताने से पहले मैं इसके दरख्त के बारे में बता दूं। इसका दरख्त जो होता है वो 4 से 8 मीटर तक लंबा होता है और इसका जो पत्ते होते हैं वो दिल की शक्ल के होते हैं, जो कि 20 इंच जो है लंबाई उनकी होती है। और ये भी बताते चलूँ कि जनाब इसके अंदर 81% पानी के अलावा प्रोटीन, रेशा और जनाब चिकनाई जो है इसके अंदर पाई जाती है, जो कि हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। फ़ालसा एक ऐसा फल है जो लज़्ज़त के अलावा इसके अंदर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद पाए जाते हैं और गर्मियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कुदरती नेमत है हमारे लिए। तो मैं तज़किरा करता हूँ वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो फ़ालसा का शरबत पीने से या फ़ालसा खाने से हमें बचा सकती हैं इस बीमारियों से। फ़ालसा अगर आप खाएंगे तो इस बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जी जनाब, रोज़ाना फ़ालसे का एक गिलास जो होता है वो यरकान जैसे मर्ज़ से, जैसा कि मैंने तज़किरा किया है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यरकान जैसे मर्ज़ से महफूज रखता है। और जनाब चूँकि गर्मियों में ये आता है तो लू, हीट स्ट्रोक वगैरह से भी बचाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और प्यास की शिद्दत जिन लोगों को ज़्यादा महसूस होती है वो भी फ़ालसे का इस्तेमाल करें तो भी जो है कहते हैं प्यास की शिद्दत उनकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा जनाब मकवी दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ़ालसा जो है, और मैदा और जिगर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मैदे और जिगर को तक़वियत देता है, जिससे निज़ाम जो है बेहतर हो जाता है और आपको भूख का भी एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गर्मी का जो बुखार होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बर्फ़ वाला मत पिलाइएगा, सादा पिलाइएगा, बहुत फ़ायदा करता है उसके अंदर।
और पेशाब की सोजिश, पेशाब की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल इत्तेदाल में लाने के लिए। और जनाब जो लोग ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटिक के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो रात को, जी जनाब, रात को जो छिलका है वो इसका पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह इसके अंदर कूज़ी मिश्री मिलाकर जो है इस्तेमाल करें। आपकी शुगर जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इत्तेदाल में आना शुरू हो जाएगी। और आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि गर्मी में अमूमन तौर पर फोड़े फिंसी वगैरह निकल आते हैं, तो ये मुसफ़ी खून भी है, खून को भी साफ़ करती है। जब खून साफ़ हो जाएगा तो जो है फोड़े फिंसियाँ, पित्त वगैरह बच्चों को अमूमन तौर पर निकल आती है। तो फालसा बहुत बड़ी नेमत है जनाब, इसका इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मौसम के फल ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, उसमें अल्लाह ताला ने नेमतें और नेमतें रखी। जी जनाब, आपने जनाब शरबत फ़ालसा कैसे तैयार करना है, तरीका नोट फरमाया। आपने सबसे पहले लेना है 250 ग्राम फ़ालसा, उसको आप धो लें, खुश्क कर लें अच्छी तरीके से, बेहतरीन अंदाज में जो है धो धा के उसको खुश्क कर लें। और उसके बाद उसके साथ आपने दूसरा इंग्रेडिएंट, आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं, देसी शक्कर, लेकिन चीनी ले लें क्योंकि चीनी से कवाम बहुत अच्छा बन जाता है। तो चीनी 1 कप ले लेनी है और साथ में आपने लेना है काला नमक, हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा जैसे भी मुनासिब। आपने सबसे पहले ग्राइंड में जो है 1 गिलास पानी डालना है, उसके बाद उसमें चीनी का 1 कप डालकर उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना ताकि वो चीनी जो है सारी डिज़ोल्व हो जाए, मुंह में चबाने में ना आए। और उसके बाद आपने वो 250 ग्राम फ़ालसा डाल देना है और डालकर उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपने जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इस हालत में शरबत आएगा। उसके बाद उस शरबत को आपने जो है कपड़े से छान लेना है ताकि उसके जो बीज हैं फ़ालसे के वो आपके मुंह में नहीं आए। बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं पसंद करते। चाहे तो छान लें, चाहे नहीं छाने, वो आपका दिल कर, जैसा आपका दिल करे। चीनी नहीं मिलाना चाहते तो रूह अफ़ज़ा डाल लें, उसके अंदर जामे शीरी डाल लें। डायरेक्टली आप जो है कहते हैं फ़ालसे को जो है ग्राइंड कर लें, चीनी ना ऐड करें। और काला नमक हस्बे ज़ायका उसमें मिलाएं और मज़े लेकर बच्चों को भी पिलाएं, बड़ों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। जनाब, वीडियो को एंड करने से पहले नुकसान बता दूं, नुकसान बताना ज़रूरी है। फ़ालसे का ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो फेफड़ों को नुकसान करता है। जो सर्द मिजाज वाले होते हैं वो फ़ालसे को ज़रा देखभाल कर इस्तेमाल करें क्योंकि इसका मिजाज भी सर्द होता है। और जनाब साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि नीम पुख्ता जो फ़ालसे होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो गैर मुनासिब है। तो ये सारी आगाही थी जो फ़ालसे के मुतल्लिक मैंने आपको दी। उम्मीद है फ़ालसे का शरबत पीकर मुझे आप याद रखेंगे। मुझे आप इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहें तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें क्योंकि मैं कहता हूँ हिकमत तो खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम।